अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर कंप्यूटर टीचर फ्रॉम फ़हाम स्कूल्स। अब ये हमारा फ़ाइनल टर्म जो कि स्टार्ट होने लगा है, जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन क्लासेस हेल्ड की हैं। अब फाइनल टर्म में हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 4, और ये है फोर्थ क्लास का। पहले ही बता दूँ, ये है फोर्थ क्लास का लेक्चर, कंप्यूटर का फोर्थ क्लास का लेक्चर है। और इसके अंदर मैं आप लोगों को पहले बता दूं, 1, 2, 3 और 4 यूनिट तो हम जो है पहले पढ़ चुके हैं मिड टर्म में, और अब हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी कंप्यूटर की बुक्स ओपन कर लें। देन उसे ओपन करने के बाद आप लोग ओपन कर लें पेज नंबर 70। सबको दिख रहा है पेज नंबर 70? आप लोग ओपन कर लें। ये ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने ये पेज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले लिखा है लोगो, ड्राइंग, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल। अब लोगो क्या है, लोगो के अंदर क्या है? लोगो बेसिकली अभी मैं बताती हूँ लोगो क्या है, इस चीज़ को भी छोड़ें। ड्राइंग, पॉलीगॉन्स एंड सर्कल। ड्राइंग आप लोगों को पता है क्या है, कोई भी चीज़ बनाना। पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन 5 शेप्स का जो एक 5 शेप्स वाला जो एक डायग्राम होती है, उसे हम कहते हैं पॉलीगॉन्स। एंड सर्कल्स, अब सर्कल क्या है? राउंडेड, राउंडेड सबको पता है। सर्कल गोल गोल जो शेप्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? सर्कल्स कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर लोगो की। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? लोगो इज़ एन ओल्ड लोगो इज़ एन ओल्ड बट पॉपुलर लैंग्वेज। लोगो क्या है? बेसिकली लोगो एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर यूज़ करता है। हमारी लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश उर्दू जिस तरह हमारी लैंग्वेज है ना, इंग्लिश उर्दू, इसी टाइप की एक लैंग्वेज है लोगो, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर यूज़ करता है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर समझता है। क्या है? ओल्ड है। ओल्ड है यानी पहले यूज़ हुआ करती थी। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने कंप्यूटर की जनरेशन्स पढ़ी हैं। कंप्यूटर की जनरेशन्स पे कंप्यूटर में कितना चेंज आया। पहले कंप्यूटर कैसा था, लेकिन अब कंप्यूटर कैसा है। तो इसलिए लोगो क्या है? ओल्ड लैंग्वेज है जो कि अब यूज़ नहीं होती। पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन है क्या? पॉपुलर लैंग्वेज। इसी वजह से हमारी बुक में भी और हम इसे पढ़े भी नहीं। यूज़ टू मेक वेरियस पैटर्न। अब किसके लिए यूज़ होती है? मेक वेरियस पैटर्न, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लोगो जो एक लैंग्वेज है, लोगो जो एक लैंग्वेज है वो ड्राइंग बनाने के लिए कैसे यूज़ हो सकती है। तो हम यही इसी चीज़ को हम देखेंगे कि बेसिकली लोगों को हम किस तरह, लोगों से हम किस तरह शेप्स और पैटर्न्स को क्या करेंगे? डिज़ाइन करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या लिखी हुई? लोगो समझ में आया सबको? लोगो है क्या? लोगो एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, कंप्यूटर समझता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर को कहते हैं, वो उसे जिस लैंग्वेज में समझता है वो उसे कहलाती है लोगो। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर रहा है, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर रहा है, तो वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। अब आगे आते हैं। द कमांडर विंडो इज़ यूज टू टाइप और एडिट लोगो कमांड्स। कहना अब जो कमांडर विंडो है, कमांडर विंडो यानी कमांड्स जो हम दे रहे हैं, जिस विंडो पर, जिस स्क्रीन पर, जिस शक्ल पर हम कमांड दे रहे हैं, उसको इज़ यूज टू टाइप, एडिट और लोगो कमांड। वो किस लिए यूज़ और टाइप हो रहा है? एडिट हो रहा है लोगो कमांड्स के लिए। अब लोगो कमांड्स कौन सी आ गई? अब देखो, एक कमांड होती है जो मैं आप लोगों को देती हूँ कि बेटे पढ़ो, रीड करो, पेज टर्न करो, ये वाला पेज नंबर ओपन करो। आप लोग वो काम करते हैं। इसी तरह एक कमांड वो जो हम कंप्यूटर को देते हैं। आप लोगों ने ग्रेड 3 में पढ़ा होगा, लोगों का चैप्टर, आप लोगों को याद होगा कि हम कमांड्स देते थे। एक नज़र मैं आप लोग को इधर नेक्स्ट पेज पे दिखा भी दूँ कि हम कमांड्स देते थे राइट 180 डिग्री। तो जो हमारा टर्टल था वो राइट 180 डिग्री पर मूव हो जाता था। यानी हम पहले एक कमांड दे रहे हैं, एक गाइडलाइन दे रहे हैं, उसको लेके ये चीज़ जो है चल रही है और आगे बढ़ रही है। इसी तरह मैं आप लोगों को कमांड देती हूँ, आप लोग फॉलो करते हैं। इसी तरह हम कंप्यूटर को कमांड देंगे और कंप्यूटर क्या करेगा? उस चीज़ को फॉलो करेगा। अब आगे मैंने अभी एक बात ली, टर्टल। अब टर्टल की बात करते हैं कि व्हाट इज़ टर्टल? द टर्टल इज़ अ स्मॉल ट्रायंगुलर पॉइंटर। अब कहना है कि टर्टल है एक स्मॉल ट्रायंगुलर पॉइंटर, यानी स्मॉल, ये रहा स्मॉल छोटा सा ट्रायंगुलर पॉइंटर है। एक ट्रायंगल यानी ट्रायंगल की शेप में है, पॉइंटर है पॉइंटर की शेप में है।
ट्राइंगुलर पॉइंटर प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ द MS वर्ड लोगो स्क्रीन। कहाँ पर प्लेस्ड होता है? सेंटर में प्लेस्ड होता है, सेंटर में रहता है किसके? MS वर्ड लोगो स्क्रीन की। अब ये जो है ये है MS वर्ड लोगो की स्क्रीन है। जब हम MS वर्ड लोगो स्क्रीन अपने कंप्यूटर में ओपन करते हैं तो टर्टल हमें कहाँ मिलता है? सेंटर में मिलता है। बिल्कुल ये लाइंस नहीं होती, जस्ट सेंटर में टर्टल मिलता है हमें। सही। अब आगे, होम कमांड्स मेक्स द टर्टल गो बैक। अब होम कमांड में, अब जब हम होम कमांड देते हैं, होम कमांड्स में क्या होता है? मेक्स द टर्टल गो बैक टू इट्स स्टार्टिंग पोजीशन दैट इज द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। अब जब हम कंप्यूटर को टर्टल को होम कमांड देते हैं तो क्या होता है कि वो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पर चला जाता है। अब स्टार्टिंग पोजीशन कौन सी? अब मैं आप लोगों को बोलूँगी होम। होम, आप लोग घर जा रहे हैं, स्कूल से पढ़कर आप लोग घर जा रहे हैं, गो बैक, घर से ही आए थे ना, मतलब बैक वापस जा रहे हैं ना अपने घर में। इसी तरह टर्टल को, टर्टल का जो घर है, टर्टल का जो होम है, हमने उसको उससे इधर उधर करा था, आगे बढ़ाया था, लेफ्ट किया था, राइट किया था। सही। अब हम उसको वापस क्या दे रहे हैं? होम कमांड दे रहे हैं, तो वो वापस आएगा। जिस तरह हम अपने घर को वापस जाते हैं स्कूल पढ़ने के बाद, इसी तरह हमारा टर्टल भी वापस आएगा अपने बैक पर। इसी तरह होम कमांड से क्या होता है? टर्टल जो है वो वापस आ जाता है अपने बैक पर। एक मिनट। उसके बाद आ जाती है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड कौन सी कमांड है? फॉरवर्ड और FD, या फिर हम फॉरवर्ड लिखें या फिर जस्ट हम क्या लिखें? FD लिखें। फॉरवर्ड कमांड में क्या है? कमांड इज़ यूज टू मूव द टर्टल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये क्या है? अब ये ऐसी कमांड है जो फॉरवर्ड नाम से पता लग रहा है ऊपर की तरफ जाना या आगे की तरफ जाना। तो इसके अंदर कमांड में, इस कमांड में क्या होगा? टर्टल किस तरफ मूव हो जाएगा? टर्टल किस तरफ मूव हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको फॉरवर्ड करवाया होगा। सही, यानी वो आगे की तरफ मूव हो जाएगा। अब आगे आती है बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब पीछे की तरफ जाना। जब हम BK यानी बैकवर्ड कमांड देंगे शॉर्ट फॉर्म में, तो टर्टल हमारा कहाँ आ जाएगा? पीछे आ जाएगा, बैक की तरफ आ जाएगा। लेफ्ट कमांड और राइट कमांड दोनों को साथ देख लेते हैं। दोनों क्या चलती हैं? एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। जैसे इस तरह घड़ी चलती है, इस तरह घड़ी चलती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जिस शेप में घड़ी चलती है, घड़ी ऐसे चलेगी तो उल्टी हो जाएगी, ऐसे चलेगी तो सीधी हो जाएगी। तो टर्टल का लेफ़्ट और राइट कमांड किस तरह होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर लेफ़्ट है तो वो यूँ आएगा और अगर राइट है तो वो सीधा जाएगा। अब आगे आते हैं। आगे हमारे पास लिखा हुआ एक क्लियर स्क्रीन और CS। अब क्लियर स्क्रीन और CS कमांड में क्या है? हमने जितना भी काम करा था, जितना भी काम कर लेते उसको अगर हम कमांड देंगे क्लियर स्क्रीन CS कमांड, तो वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा और टर्टल वापस कहाँ पर आ जाएगा? अपनी होम पोजीशन पर आ जाएगा। सही। बेसिकली ये जो है वो होम कमांड का ही काम कर रहा है, जो हमारा होम कमांड में कर रहा था। टर्टल वापस बैक ऑफ द पोजीशन आ रहा था अपना। इस तरह क्लियर स्क्रीन में भी सारा काम क्लियर हो जाएगा और टर्टल कहाँ आ जाएगा? टर्टल स्टार्ट में आ जाएगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि क्लियर स्क्रीन में जो काम कर रहा था, जो लाइंस बनाई थी वो मिट जाएंगी, और होम कमांड में वो लाइंस नहीं मिटेंगी, सिर्फ टर्टल मूव हो जाएगा। सही है। अब आगे आते हैं क्लियर टेक्स्ट। अब क्लियर टेक्स्ट कमांड्स क्लियर द टेक्स्ट इन द रिकॉल लिस्ट बॉक्स। अब आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा है रिकॉल लिस्ट बॉक्स से, एक लिस्ट बॉक्स हम ओपन करते हैं, उसको हम कहते हैं रिकॉल लिस्ट बॉक्स। अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर और आप उसे मिटाना चाहते हैं तो आप उसे क्या कमांड देंगे? क्लियर टेक्स्ट, यानी जस्ट CT, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स लिखो या CT लिखो, एक ही बात है। तो जस्ट CT जब हम उसे कमांड देंगे तो जो हमारी टेक्स्ट है वो भी क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आगे आते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन नंबर 11 है हाइड टर्टल और HD कमांड। अब हाइड टर्टल, अब देखो हमने बना ली, हमने एक डायग्राम बना ली, स्क्वायर बना लिया। अब स्क्वायर के अंदर हमारा टर्टल जो है वो इधर मूव आ गया। अब मुझे टर्टल नहीं चाहिए, सिंपल स्क्वायर चाहिए, तो मैं उसे क्या कमांड दूंगी? हाइड टर्टल। हाइड टर्टल कमांड्स हाइड द टर्टल ऑन द स्क्रीन, जो कि टर्टल को हाइड कर रहा है स्क्रीन पर से, एंड शो टर्टल और ST डस वाइस वर्सा। अब आपने क्या करना है? वो कह रहे हैं कि जो अब जब हाइड हो जाएगा टर्टल, तो अब एक तो हो गई हाइड कमांड कि हाइड कर रहे हैं टर्टल को, अब वापस भी तो लेकर आना है, वापस भी तो लेकर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उसको कौन सी कमांड देंगे? शो टर्टल, यानी SG की कमांड देंगे। जिस तरह से
वो हमारा टर्टल वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम आगे आते हैं, आगे क्या लिखा है, सेट कमांड। सेट कमांड्स रोटेट्स द टर्टल इन द क्लॉकवाइज। अब सेट कमांड्स क्या करेगा, टर्टल को घुमाएगा किसकी तरह, क्लॉकवाइज। घड़ी जिस लाइन में चलती है, जिस डायरेक्शन में चलती है उस तरह से घुमाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम पोजिशन। अब स्टार्ट कहाँ से होगा, होम पोजीशन से स्टार्ट होगा। सेट कमांड दूंगी टर्टल आगे मूव हो जाएगा, और सेट कमांड दूंगी टर्टल आगे, और सेट कमांड से टर्टल आगे। इस तरह टर्टल की मूवमेंट होती रहेगी। अब आगे आ जाते हैं बाय कमांड्स। बाय कमांड्स में ये करना है कि जब हमें एग्जिट करना है, यानी बिल्कुल बाहर आना है, अपनी विंडो स्क्रीन पर आना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर जो हमारी कमांड्स देने की विंडो है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, BYE, बाय लिखेंगे। बाय दबा के जब हम इंटर लिखेंगे, बाय टाइप करके जब हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा एग्जिट हो जाएगा, पूरा हम बाहर आ जाएंगे, अपनी विंडो की स्क्रीन पर आ जाएंगे। हमारा जो लोगो MS कौन सा था हमारा, ये रहा MSW लोगो जो था हमारा, जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे थे, उससे हम बाहर आ जाएंगे विंडो स्क्रीन पर। सही है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे का पढ़ेंगे और फिर इसकी लैब भी देखेंगे किस तरह काम किया जाता है, और कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव को टैली कर लेंगे। जब तक कि आप लोगों ने इस चीज़ की रीडिंग करनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में भी रखना है और समझना भी है, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।